हेलो, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। सभी लोग बढ़िया हो भाई, मस्त मजे कर रहे हो। और अब सर्दियों का सीजन शुरू हो चुका है दोस्तों। पता है सर्दियां बढ़ने लग गई हैं। अपने आप को सुरक्षित रखो दोस्तों। और आज 25 नवंबर को क्या कुछ खास हमारे दिन थे, उनको हम लोग आज याद करने वाले हैं। क्या कुछ खास होने वाला है उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। मैं अखिलेश कुमार डी ड्रीम क्लासेज में ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेज सेंटर पर आप लोगों का स्वागत करता हूं दोस्तों। चलिए आज शुरू करते हैं 25 नवंबर के दिन। आज की क्या खास बातें थी 25 नवंबर को? आप लोगों ने थंबनेल देख लिया होगा। आप लोगों को थंबनेल देखते ही चीजों को पता लग जाता है, कुछ चीजों का, कि भाई ये चीज हमारे पास आज होने वाली है। चलिए भाई, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला कि भाई 25 नवंबर को क्या कुछ खास था। अगर यदि 25 नवंबर की बात करूं मैं, तो 25 नवंबर को कौन कौन से महोत्सव मनाए जाएंगे दोस्तों? इस दिन एक तो मत्स्य महोत्सव मनाया जाएगा। मत्स्य महोत्सव मनाया जाएगा और ये मत्स्य महोत्सव अलवर के अंदर, राजस्थान के अलवर के अंदर मनाया जाने वाला है। इसी के साथ में दोस्तों आज के दिन विवाह पंचमी, क्या कहते हैं भाई? विवाह पंचमी। कौन सा दिन है? विवाह पंचमी आज मनाई जाएगी। क्यों मनाई जाएगी? क्योंकि दोस्तों भगवान श्री राम और माता सीता का विवाह आज ही के दिन हुआ था, इसलिए क्या मनाई जाती है आज दोस्तों विवाह पंचमी मनाई जाएगी। इन दोनों के विवाह के स्मृति के लिए आज विवाह पंचमी मनाई जाती है। दूसरी बात अगर यदि मैं बात करूं तो दोस्तों महिलाओं की, अगर यदि मैं हिंसा की बात करूं तो महिलाओं के खिलाफ हिंसा उन्मूलन के लिए, इसके लिए हिंसा उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। आज के दिन अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाएगा। कब मनाया जाता है? 25 नवंबर को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है दोस्तों ये 16 दिन की सक्रियता, क्या कह रहा हूं भाई दोस्तों, ध्यान रखना, 16 दिन की सक्रियता की पहल पर यह मनाया जाएगा, जिसका समापन 10 दिसंबर को होने वाला है। राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस वाले दिन इनका समापन होगा। यानी कि दोस्तों ये चलेगा 25 से 10 दिसंबर तक ये चलने वाला है। 10 दिसंबर तक चलने वाला है। 10 दिसंबर को क्या है? 10 दिसंबर को दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस जो है वो 10 दिसंबर को मनाया जाता है। इसलिए 25 नवंबर से 10 दिसंबर तक चलेगा। महिलाओं के खिलाफ हिंसा उन्मूलन के लिए यह पहल है दोस्तों, ठीक है। क्यों? क्योंकि दोस्तों प्रत्येक 10 मिनट में, आप सोच के देखो, प्रत्येक 10 मिनट के अंदर एक महिला की हत्या होती है या कोई अपराध होता है प्रत्येक 10 मिनट में। इसलिए क्या है, महिलाओं को सशक्त बनाना, महिलाओं को अपनी जिम्मेदारी को उठाना, इतना मजबूत बनाना कि वो इन हिंसाओं से बच सके, इसके लिए यह अभियान चलाया जाता है। कब से कब चलाया जाएगा? 25 नवंबर से 10 दिसंबर तक चलाया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस तक ये चलने वाला है, ठीक है। इसी के साथ में अगर यदि तुम बात करो अगला, तो अगली वाली बात है अपने पास में, ये फोटो आप लोगों ने देखते ही समझ गए होंगे दोस्तों। झूलन गोस्वामी कौन है भाई? ये है भाई हमारे झूलन गोस्वामी है। झूलन गोस्वामी ये वेस्ट बंगाल की है। कहां की है? वेस्ट बंगाल के हैं ये दोस्तों। 25 नवंबर 1982 को इनको वेस्ट बंगाल के अंदर इनका जन्म होता है, ठीक है। झूलन गोस्वामी क्यों प्रसिद्ध है? क्योंकि दोस्तों वनडे में 250 विकेट लेने वाली भारत की पहली भारतीय महिला है। ये कौन है? वनडे के अंदर, किसमें? वनडे में। सबसे पहली खास बात लिखना कि वनडे जो क्रिकेट मैच है उसमें 250 विकेट लेने वाली, दोस्तों विकेट लेना एक अपने आप में कला है। 250 विकेट लेने वाली पहली भारतीय महिला कौन है भाई? पहली भारतीय महिला है वनडे में 250 विकेट लेने वाली पहली भारतीय महिला है। दूसरी अगर यदि बात करूं तो आईसीसी विश्व महिला चैंपियनशिप के अंदर इन्होंने 2022 के अंदर, किसमें? 2022 में इंग्लैंड के खिलाफ ये कामयाबी हासिल की। अभी इन्होंने संन्यास ले लिया अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट के बाद में। इन्होंने क्या ले लिया? संन्यास ले लिया। झूलन गोस्वामी है दोस्तों। इनको क्या क्या मिल चुका है दोस्तों? इनको 2007 के अंदर इनको मिला था प्लेयर ऑफ द ईयर। क्या मिला था भाई? प्लेयर ऑफ द ईयर इनको सम्मान से घोषित किया गया था। इसी के साथ में इन्होंने 2008 और 2011 के अंदर इन्होंने भारतीय महिला टीम की कप्तानी भी की थी। भारतीय महिला टीम की क्या की थी? कप्तानी की थी। किन्होंने की थी भाई? झूलन गोस्वामी ने। किन्होंने? झूलन गोस्वामी जी, आपको तो दिख रहा होगा, वेस्ट बंगाल की रहने वाली हैं। सन 1982 के अंदर इनका जन्म होता है। आईसीसी
जो वनडे क्रिकेट है उसमें 250 विकेट लेने वाली पहली भारतीय महिला बन चुकी है। ठीक है, इसी के साथ 2007 के अंदर इनको आईसीसी प्लेयर ऑफ द ईयर मिल चुका है। इनको अर्जुन पुरस्कार और पद्मश्री भी मिल चुका है। कौन कौन से पुरस्कार मिल चुके हैं इनको दोस्तों? एक तो अर्जुन पुरस्कार मिल चुका है, अर्जुन पुरस्कार मिल चुका है, और साथ में इनको पद्मश्री से भी सम्मानित किया जा चुका है। कौन है भाई? झूलन गोस्वामी जी। ठीक है, अगर यदि हम लोग बात करें भाई वेस्ट बंगाल की, तो वेस्ट बंगाल के बारे में मैं बात करता हूं आप लोगों से। वेस्ट बंगाल का क्या फेमस है दोस्तों? वेस्ट बंगाल का ये आप लोगों को दिख रहा होगा रॉयल बंगाल टाइगर, बंगाल बाघ जो है ये आपको दिख रहा होगा, इसे कहा जाता है भाई रॉयल बंगाल टाइगर है जो है ये यहाँ का प्रसिद्ध है। रॉयल बंगाल के लिए जो बंगाल है वो प्रसिद्ध है। इसी के साथ में आप लोगों को ये दिख रहा होगा दोस्तों श्वेत कंठ गोडिल्ला। क्या नाम इसका? श्वेत कंठ गोडिल्ला। ठीक है, ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पर व्हाइट किंगफिशर कहा जाता है इसको। ये रॉयल बंगाल टाइगर है, इसके लिए प्रसिद्ध है। अगर यदि तुम बात करो भाई यहाँ पर दूसरी वाली बात करो तो यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर वेस्ट बंगाल की अगर यदि बात करो तो इसकी राजधानी क्या है? इसकी राजधानी है भाई कोलकाता। कौन सी राजधानी है इसकी? कोलकाता। कोलकाता कहां बसा हुआ है? कोलकाता दोस्तों हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है। कहां पर? हुगली नदी के किनारे कोलकाता बसा हुआ। अगर यदि तुम कोलकाता की बात करो तो कोलकाता में दोस्तों चाय के लिए फेमस है दार्जिलिंग की पहाड़ियां। कौन सी? दार्जिलिंग की पहाड़ियां प्रसिद्ध है यहाँ पर। अगर यदि यहीं की बात करो तुम कोलकाता की, वेस्ट बंगाल की अगर यदि बात करो तो दोस्तों यहाँ पर सुंदरवन का डेल्टा, क्या यहाँ पर? गंगा का विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन डेल्टा जो है वो यहीं पर प्रसिद्ध है। गंगा का जो डेल्टा बनता है दोस्तों, गंगा नदी अपने मुहाने एक डेल्टा निरूपित करती है जिसे सुंदरवन डेल्टा के नाम से कहा जाता है। ये विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। क्या है? ये विश्व का सबसे बड़ा, याद रखना भाई, ये विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा। ठीक है, इसी के साथ में एक नदी बहती है यहाँ पर, इसका नाम है भाई भागीरथी नदी। कौन सी नदी है? भागीरथी नदी है। यहीं पर एक तीस्ता महाबंध है। क्या नाम है? तीस्ता महाबंध है, वो यहाँ पर दिखाई देता है। अगर यदि तुम वेस्ट बंगाल की बात करो तो दोस्तों यहाँ पर एक पूजा होती है जिसे दुर्गा पूजा के नाम से जाना जाता है, और दुर्गा पूजा इस वेस्ट बंगाल की सबसे बड़ी पूजा, सबसे बड़ी जो श्रद्धा है वो दोस्तों दुर्गा पूजा में आप लोगों को देखने को मिलेगी। उस दुर्गा पूजा के अंदर सभी लोग कितने आस्था, कितने धार्मिक परंपराओं को अपनाते हैं दोस्तों। ये कहाँ का है? वेस्ट बंगाल का प्रसिद्ध है। ठीक है, इसी के बाद में अगर यदि हम लोग आगे बात करें, ये आप लोगों को सिंबल दिख रहा होगा, फोटो में थोड़ा दिख रहा होगा, यहाँ पे लिखा हुआ है एनसीसी। क्या लिखा हुआ है? एनसीसी लिखा हुआ है, यानी कि इसे कहा जाता है नेशनल क्रेडिट कोर। क्या कहा जाता है? नेशनल क्रेडिट कोर कहा जाता है। अगर यदि तुम इसकी बात करो भारतीय क्रेडिट कोर, क्या है भाई ये? इसमें जो स्वैच्छिक जो छात्र होते हैं जो अपनी इच्छा से सेना में भर्ती होना चाहते हैं, स्वैच्छिक छात्र जो सेना में भर्ती होना चाहते हैं, चाहते हैं वो अपने स्कूली शिक्षा के साथ में सैन्य प्रशिक्षण ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं? सैन्य प्रशिक्षण ले सकते हैं। बुनियादी सैन्य प्रशिक्षण इसके अंदर ले सकते हैं। याद रखना भाई, बुनियादी सैन्य प्रशिक्षण इसमें लिया जा सकता है। बुनियादी सैन्य प्रशिक्षण इसके अंदर लिया जा सकता है। अगर यदि तुम बात करो इसके थीम की, तो भाई एकता और साथ में लिखना अनुशासन। एकता और अनुशासन इसकी थीम है। कब इसको ये स्थापना हुई दोस्तों? इसका जो प्रस्ताव है वो तो दोस्तों 1948 के अंदर आ गया था। कब आ गया था? 1948 के अंदर आ गया था। ये दोस्तों एक त्रिसेवा संगठन है। 3 सेवाओं का ये क्या है? संगठन है। अभी 3 सेवाएं कौन कौन सी है जो दोस्तों? ये है जल, थल और वायु। ये तीनों की तीनों सेनाओं का ये क्या दिखा देता है कि इनका संगठन है। जल, थल और वायु, प्रत्येक सेना अपना अपना जो रंग है, इसके अंदर जो रंग दिख रहे हैं आपको, 3 रंग दिख रहे होंगे, इन तीनों रंगों का क्या है? समावेशन है। यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा तीनों सेनाओं का संगठन यहाँ पर दिखाई देता है। इसी के साथ में अगर यदि तुम बात करो इसकी दोस्तों, ये अप्रैल 1948 के अंदर तो इसका क्या हुआ था? हुआ था। लेकिन इसका जो अधिनियम है दोस्तों, इसका जो अधिनियम है वो 1948 के अंदर 25 नवंबर को ही इसकी स्थापना होती है। और अधिनियम कौन सा था? 1948 का था। भाग कौन सा था? अगर यदि तुम अधिनियम के भाग की बात करो तो 16वें भाग के अंदर एनसीसी क्रेडिट कोर की स्थापना होती है। ठीक है, इसी के साथ में अगर यदि तुम बात करो तो इसमें आपको लोगों को 3 कलर दिख रहे होंगे। अगर यदि तुम बात करो थल सेना की, तो थल सेना का जो कलर है, ये तिरंगे का जो कलर है वो दोस्तों लाल दिखाई देता है। अगर यदि तुम बात करो वायुसेना की, तो वायुसेना के अंदर आप लोगों को हल्का नीला जो कलर दिख रहा है, हल्का नीला जो कलर है वो दोस्तों वायुसेना का है। अगर यदि तुम बात करो इसमें जल सेना की, किसकी बात करो? जल सेना की बात करो, तो जो आपको गहरा नीला रंग दिख रहा है, गहरा नीला रंग जो दिख रहा है,
यहाँ पर देखो आप लोग फोटो के अंदर देख सकते हो, ये जो गहरा नीला रंग दिख रहा है ये आपका जल सेना का है। अगर ये हल्के नीले की बात करो आप लोगों को तो ये कौन सा अपने वायु सेना का है। अगर लाल की बात करो तो अपना थल सेना का है। ठीक है, ये तीनों रंग एनसीसी के अंदर तुम्हें यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। अच्छा, इसका निर्माण कब हुआ था? इस झंडे का निर्माण दोस्तों 1954 के अंदर हुआ था। कब हुआ था? 1954 के अंदर हुआ था। इसमें कोई भी छात्र अपनी स्वैच्छिक से बुनियादी सैन्य प्रशिक्षण पा सकता है और सबसे बड़ी बात कि इसमें सामंजस्य और क्रेडिट कोर को इसमें लिया गया है ताकि लोगों के बीच में हिंसा से बचा जा सके, लोगों को समझाइश की जा सके। बुनियादी सैन्य प्रशिक्षण दिया जाता है, इसमें शस्त्रों का प्रयोग करना इसमें बताया जाता है। ठीक है, तो कुल अच्छा इसकी एक बात और, इसके जो महानिदेशक जी जो हैं, इसके अभी रिसेंटली दोस्तों करंट का ये इश्यू आ सकता है, करंट का क्वेश्चन यहां से उठा सकता है। महानिदेशक जी जो है इनका नाम क्या है? तो मैं इनका नाम बता देता हूं दोस्तों, लेफ्टिनेंट जनरल वीरेंद्र वत्स। क्या नाम है? लेफ्टिनेंट जनरल वीरेंद्र वत्स जो हैं वो अभी यहाँ के महानिदेशक है एनसीसी के। कहां के हैं भाई? एनसीसी के। याद रखना, गड़बड़ी मत करना, भूल मत जाना भाई, एनसीसी हो सकता है। इन्होंने कब पद ग्रहण किया? अगर यदि पद ग्रहण की बात करो तो 1 अक्टूबर 2025 को इन्होंने पद ग्रहण किया था। किन के स्थान पर किया था इन्होंने? उनका नाम था भाई गुरबीर पाल सिंह जी। किन के स्थान पर ग्रहण किया? लेफ्टिनेंट कर्नल गुरबीर पाल सिंह जी के स्थान पर इन्होंने पद ग्रहण किया था। कौन थे? लेफ्टिनेंट जनरल वीरेंद्र वत्स। ठीक है, तो आज के लिए केवल इतना ही, फिर हम लोग पढ़ेंगे इसको अगली वाली क्लासेज में। तब तक के लिए बड़े रहिए, जुड़े रहिए हम लोगों से। मैं अखिलेश कुमार ड्रीम क्लासेज में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों एक बार दोबारा इन चीजों को आप लोगों को रिपीट करा देता हूं। सबसे पहले अगर यदि तुम बात करो तो दोस्तों मत्स्य महोत्सव यहां मनाया जाता है। विवाह पंचमी भगवान श्री राम और माता सीता के विवाह संपन्न की जो प्रक्रिया है उसकी स्मृति में विवाह महोत्सव आज मनाया जाता है। महिलाओं के खिलाफ हिंसा उन्मूलन के लिए आज अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है 25 नवंबर को। 16 दिन की सक्रियता पहल के बाद में जिसका समापन अंतर्राष्ट्रीय मानव दिवस के अंदर होने वाला है, यानी कि 10 दिसंबर को इसका समापन होगा। प्रत्येक 10 मिनट में एक महिला की हत्या या अपराध जन्म लेता है। झूलन गोस्वामी की बात करो दोस्तों तो 25 नवंबर 1982 को वेस्ट बंगाल के अंदर जन्मी। वनडे के अंदर 250 विकेट लेने वाली भारत की पहली महिलाएं कौन है? भारत की पहली महिलाएं जिन्होंने 2022 में इंग्लैंड के खिलाफ आईसीसी के अंदर 250 विकेट लिए और उन्होंने जीत हासिल की। फिर उनके बाद में उन्होंने संन्यास ले लिया था। 2007 में आईसीसी प्लेयर ऑफ द ईयर से इन्हें सम्मानित किया गया। अर्जुन पुरस्कार पद्मश्री से भी इन्हें सम्मानित किया जा चुका है। 2008 और 2011 के अंदर भारत की कप्तानी टीम रह चुकी है, जो भारतीय महिला टीम की कप्तान रह चुकी है। अगर तुम कोलकाता की बात करो तो दोस्तों दार्जिलिंग की पहाड़ियां, गंगा डेल्टा, सुंदरबन का सबसे बड़ा डेल्टा जो है बंगाल टाइगर, श्वेत कंठ गौडेल्ला जो है, भागीरथी नदी, हुगली नदी, तीस्ता महाबंद, दुर्गा पूजा, ये वेस्ट बंगाल की फेमस है। अगर इसी के बारे में अगर यदि तुम और आगे बात करो एनसीसी की तो दोस्तों 1948 के अंदर इसकी स्थापना होती है, 25 नवंबर को होती है। अधिनियम 1948 का भाग 16 है, उसके अंदर इसकी स्थापना होती है। एकता और अनुशासन इसकी थीम है। इसके अंदर नवयुवक या पढ़ रहे छात्रों को सैन्य प्रशिक्षण देना, उनका स्वेच्छा से सेना में भर्ती होना इसका मुख्य उद्देश्य है, ताकि वो बच्चे हमारे देश की सेना के लिए थोड़ी मददगार साबित हो सके, उनमें सहयोग मिल सके। यहाँ पर शस्त्रों का उपयोग करना और दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट चीज कि एनसीसी के 3 रंगों से रिलेटेड क्वेश्चन आप लोगों से पूछ सकता है। जहां पर आप लोगों को लाल रंग जो है वो आप लोगों को दिखाई देगा थल सेना से। अगर यदि तुम गहरे नीले की बात करो तो दोस्तों जल से दिखाई देता है। अगर हल्के नीले की बात करो आप लोग तो इसमें वायु से दिखाई देता है। इन तीनों सेनाओं का जो कमांडर होता है, इन तीनों सेनाओं का जो प्रमुख होता है वो महानिदेशक जनरल लेफ्टिनेंट जनरल वीरेंद्र वत्स जी जो हैं वो 1 अक्टूबर 2025 को अपॉइंट हुए। किसके स्थान पर अपॉइंट हुए वो भी मैंने आप लोगों को बता दिया, एनसीसी क्रेडिट कोर। ठीक है, चलिए भाई इसी के साथ में आज क्लासेज को समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे आप लोगों से अगली वाली क्लास में। तब तक मैं अखिलेश कुमार आप सभी का धन्यवाद करता हूं दोस्तों। जय हिंद, जय भारत। तब तक अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मत भूलना दोस्तों, क्योंकि एक वीडियो को बनाने में काफी टाइम लगता है। आप लोगों को लग रहा होगा कि 10 से 15 मिनट में वीडियो हो जाती है, लेकिन 10 से 15 मिनट की वीडियो के पीछे कितनी मेहनत छिपी हुई होती है वो आप खुद सोचो एक बार कि कितना कुछ कंटेंट मुझे बनाना पड़ता है, कितनी हमारी टीम को इतने में काम करना पड़ता है, उसके बारे में सोचो दोस्तों। अगर अच्छा लगा हो तो दोस्तों शेयर करना, ठीक है।